हेलो एवरीवन, मैं साहब राजेश सिंह। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 7 यूनिट 4 का अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में है क्या चीज़, किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो जो मार्जिनलाइज जो वर्ड दिया है, जो टर्म दिया है, इससे आप क्या समझ रहे हो कि क्या होता है मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, जैसे देखो क्या होता है कि हम सपोज हम एक सोसाइटी को क्या करते हैं, एक टेबल में सेंटर में बैठा देते हैं और कुछ लोगों को हम मार्जिन में बैठा रहे हैं, मींस कोनों में बिठा रहे हैं। तो जब हम टेबल को घुमाएंगे तो सबसे पहले कौन गिरेगा, जो मार्जिन में बैठे होंगे, जो कोने में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गिरने का खतरा किसको होगा, जो मार्जिन में है। तो इस तरह से क्या होता है, मार्जिनलाइज कहा जाता है। ठीक है, जो सोसाइटी से बाहर होते हैं, जो हमारा मिश्रा वर्ग होता है, उसे हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, सोशली मार्जिनलाइज्ड। सोशली मार्जिनलाइज्ड क्या होता है, एक सोसाइटी में, जैसे एक सोसाइटी में अब सोसाइटी से जो थोड़ा बाहर है उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनलाइज कहेंगे। कैसे, हाउ, कैसे कहेंगे, जैसे ट्राइब्स हो गए। ट्राइब्स कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ठीक, तो ट्राइब्स को सोसाइटी के बारे में, उन्हें सोसाइटी के कल्चर के बारे में, सोसाइटी की लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, सोसाइटी का कल्चर क्या है उनके बारे में कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, हाउ, कि कैसे बन जाते हैं वो मार्जिनलाइज्ड, बन कैसे जाते हैं, तो वो सोच के कारण बन जाते हैं। सोसाइटी उनको अलग देखने लगती हैं तो वो मार्जिनलाइज्ड बन जाते हैं। ठीक है, कैसे, मार्जिनलाइजेशन ड्यू टू लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस से। जैसे एग्जांपल देता हूँ एक। ठीक है, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में देखो सब हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और एक बच्चा है जो जिसे हिंदी भी नहीं आती है और इंग्लिश भी नहीं आती है, वो कोई तीसरी लैंग्वेज बोलता है, जैसे गुजराती हो गई, मराठी, कोई लैंग्वेज बोलता है जो आपको समझ नहीं आती, ना उनको समझ आती है। तो आप क्या करते हो, उसे एक तरफ कर दिए जाते हो, अपने ग्रुप से बाहर कर दिए जाते हो, उसको अलग बैठा दिए जाते हैं। तो उसे कहते हैं हम मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, जो सोसाइटी से थोड़ा बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइज कहते हैं। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, टॉपिक फ्रिक्शनल केस टू अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन। तो हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम हु आर आदिवासीज, आदिवासीज कौन होते हैं। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। अब स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम एक सोच बना लेते हैं कि आदिवासीज कैसे होते हैं, मतलब पत्ते वगैरह पहनते हैं, उनके पास जाओगे तो वो तेज शेर मारते हैं। तो हम एक क्या करते हैं, सोच बना देते हैं, उसे बोलते हैं हम स्टीरियोटाइपिंग। उसके बाद पढ़ेंगे हम आदिवासी एंड डेवलपमेंट के बारे में, फिर हम माइनॉरिटीज़ के और मार्जिनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे मुस्लिम एंड मार्जिनाइजेशन, और एंड में इसका हम कंक्लूजन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में किसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, किसके बारे में हमने समझा कि मार्जिनाइजेशन होता क्या है, कैसे बनते हैं वो। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल केस टू अंडरस्टैंड मार्जिनाइजेशन। ठीक है, हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि मार्जिनाइजेशन होता क्या है। ओके।